पेपर से जस्ट एक वीक पहले वी गॉट कोविड एंड एवरीथिंग वाज क्वारंटीन. आई वाज सिक फॉर 1 month, सो आई वाज नॉट एबल टू गिव दैट अटेम्प्ट एंड इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग मोमेंट ऑल्सो कि यार इतनी तैयारी करके आए, सब कुछ रोक के पेपर देने गए बट वो भी वर्कआउट नहीं किया. इतना सक्सेस लेने के बाद फिर आपको फेलियर मिलने ना, तो वो और डिप्रेसिंग लगता है बिकॉज यू थॉट कि अब चल सीढ़ी चढ़ने लगे तो गिरोगे नहीं, बट फिर हर बार गिरा. हर 3 साल में, हर 2 साल में फिर ऐसे डिप्रेशन के मोमेंट हर 2 महीने में आते थे. हाँ, कई बार डाउट तो कई बार आया. बट देन आई saw an ad of a boot camp for a diploma of corporate law. मैंने कहा वो यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉर्पोरेट लॉ वाला चीज़ आई हैव नेवर रेड कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग है, ये सब कैसे करते हैं. एंड आई वॉज लाइक माइंड ब्लोन कि मैं कहा ये 3 दिन में चीज़ें सिखा रहे हैं, जो इन्होंने सिखाया मैं वो इंप्लीमेंट करके देखता हूँ. हुआ तो आई विल परस्यू द कोर्स. तो मैंने कहा ठीक है यार, अब तो ये पूरा वर्क किया 100%. नाउ आई विल नॉट लुक बैक, अब आगे देखना है. I have done my BTech from Sharda University. उसके बाद I worked for 2 years in sales and marketing, and because I wanted to switch fields. Then after that I pursued my law in 2016 from Delhi University. Completed in 3 years. 3 साल के बाद फिर I am practicing as an advocate since 2019. Actually 2014 के बाद जब मेरी BTech complete हो गई थी, I thought कि I didn't wanted to work in a technical field. I don't know why it had happened. So then I start searching out at what actually I can do. तो मैंने बहुत जगह पे चीज़ें ढूंढी, अलग अलग फील्ड्स ढूंढी. देन आई फाउंड कि एक कंपनी थी जिसमें सेल्स कर सकता था मैं. आई डोंट नो वाई, बट कुछ कनेक्शन था कि वो काम अच्छा लग रहा था, बट वो था कि आगे भी आपको अपने लिए भी सोचना है कि आपको आगे नेक्स्ट 10 years क्या करने का मन है. तो मैंने सोचा कि अब इसके बाद क्या कर सकते हैं. तो देन आई फाउंड द फील्ड ऑफ लॉ. तो आई अपीयर्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर एंड आई क्लियर द एग्जाम इन 1 go. बट जब मैंने सोचा था तो मेरे को हमेशा से यही रहा है कि यार, मैंने कहा पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट वॉज नॉट द मेन थॉट कि मेरे दिमाग में वही रहे हमेशा. आई ऑलवेज थॉट टू मेक समथिंग वर्थ वाइल. व्हेन आई एंटर्ड लॉ आई डिडंट नो कि इसके आगे क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पहले देखी नहीं थी. तो वहाँ पे जब आप DU में स्पेशली आई विल से कि वहाँ पे जब आप बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से लोगों से मिलते हो, देन यू फिगर आउट कि क्या क्या काम हो सकता है. कई लोग IAS थे मेरी क्लासमेट्स में, कई ऑलमोस्ट टू बी रिटायर्ड IRS थे. उन लोगों के थ्रू मुझे पता चला कि अच्छा ऐसे पेपर्स भी होते हैं, और जुडिशरी भी एक ऑप्शन है जो आप इसके बाद ही डायरेक्टली परस्यू कर सकते हो. देन आई थॉट ऑफ UPSC एंड जुडिशरी. इट डिड टेक अ लॉट फ्रॉम मी ऑल्सो. लाइक आई डिड माई लॉ. उसमें लॉ करते करते ही 2018 में ऑलमोस्ट माई लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, आई थॉट कि यार एक बार अब अटेम्प्ट देने का प्रिपरेशन करते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे, तो इस साल से अपनी लॉ भी तरीके से करते हैं और ये पेपर भी देते हैं. तो मैं वो भी तरीके से ही पूरा परस्यू करना चाहता था. और उस साल इंटर्नशिप्स भी मैंडेटरी थी करनी, तो वो भी मैंने करी हैं. वो करते करते फिर मैंने कहा चल अब देते हैं, कोई नहीं, मेहनत तो करते हैं. 16 घंटे आई वॉज लाइक एवरी डे आई वॉज गिविंग, जैसे मर्जी होता था मैं पढ़ता था, अपना पेपर भी देता था और यहाँ भी देता था. UPSC के भी अटेम्प्ट्स मैंने आई गिव फ्रॉम 2018 to 2021. इन 2020 आई वॉज सपोज टू गिव द प्री, बट जिन्होंने दिया होगा उनको पता है 2020 में जून की जगह पेपर अक्टूबर में हुआ था. एंड इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम. द होल कंट्री, होल वर्ल्ड वॉज ऑलरेडी इन पैनिक एंड बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. तो आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल, बट एज लक वॉन्टेड मी कि नहीं जाना, कि वही नहीं चाहते थे. तो पेपर से जस्ट एक वीक पहले वी गॉट कोविड and everything was quarantined. I was sick for 1 month, so I was not able to give that attempt, and it was a very depressing moment also कि यार इतनी तैयारी करके आए, सब कुछ रोक के पेपर देने गए बट वो भी वर्कआउट नहीं किया. कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता था, वो घबरा जाता था, तो उसको सपोर्ट करते थे, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, सब कुछ क्लियर वगैरह ये सब कुछ. 21 तक मैंने UPSC के अच्छे खासे अटैम्प्ट दिए, मेंस भी लिखा है और प्री भी है. प्री तो है ही ऑब्वियसली, फिर उसमें फिर अब इट डिडंट वर्क आउट. तो मैंने कहा फिर अब आई थिंक इट्स हाई टाइम टू लाइक मूव ऑन. हाँ, कई बार डाउट तो कई बार आया एक्चुअली में भी. मुझे नहीं लगा कि जिस तरह से वो कर रहा था, सीन कर रहा था, ये कॉन्फिडेंट था, मैं तो नहीं था. हमने तो सिर्फ एक ही लिटिगेशन देखा था, एक ही तरीका देखा था काम करने का. तो पता नहीं उसको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी. फिर यही डिस्कस किया एक बार, जो बच्चा कर रहा है करने दो. वो बचपन में क्या कहावत होती है ना कि जब बच्चे को मेले में लेके जाते हैं तो कंधे पे बिठाते हैं, तो जो मुझको नहीं दिखता वो बच्चा देखे. तो मैंने कहा शायद वो टाइम है, बच्चा वो चीज़ देख रहा है जो मुझे नहीं दिख रही. जैसे ही मैं लिटिगेशन में भी एंटर किया, आई नो कि यार यहाँ पे भी बहुत मेहनत है. आई हैव टू डेली अपग्रेड माई स्किल सेट. वो ऐसे काम चलेगा ही नहीं कि बस मुझे एक बेसिक चीज़ें आ गई, अब मुझे आगे के स्टेप्स ही नहीं पता तो मैं कैसे करूँगा. तो उसको एक स्टेप्स पीछे ले जाना जस्ट बिकॉज आई वांट टू परस्यू अनदर ड्रीम ऑफ माई सेल्फ कि ये भी परस्यू करेंगे तो हो सकता है इससे बेटर कुछ हो.
तो वो करना, उसके बाद फिर बार बार फेलियर देखना, तो इंसान अपने आप को बहुत, इतना सक्सेस लेने के बाद फिर आपको फेलियर मिले ना, तो वो और डिप्रेसिंग लगता है, बिकॉज यू थॉट कि अब चल सीढ़ी चढ़ने लगे तो गिरोगे नहीं, बट फिर हर बार गिरा, हर 3 साल में, हर 2 साल में, फिर ऐसे डिप्रेशन के मोमेंट हर 2 महीने में आते थे। उसके बाद मैं सोचा कि मैंने कहा यार अब आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ, अब मेरे को क्या क्या मेरे में मिसिंग है, तो मैंने कॉपी पेन लेके लिखा कि मेरे पास क्या चीज़ मिसिंग है, क्यों चीज़ें नहीं आ सकती, अगर अब फील्ड पे जाना है तो मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे आई डिडंट हैड एनी प्रोफाइल, लोग मेरे को जानेंगे कैसे, बट देन आई सॉ एन एड ऑफ अ बूट कैम्प फॉर डिप्लोमा ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। मैंने कहा ओ यार दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉर्पोरेट लॉ वाला चीज़, आई हैव नेवर रेड कि कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग है, ये सब कैसे करते हैं, एंड आई वांटेड कि मैंने लिस्ट डाउन करा था कि मैंने कहा ये भी करना पड़ेगा, आई वांट टू गिव अ होल पैकेज, कि मैंने कहा ये चीज़ लिटिगेशन भी होगी, तो उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आई वांटेड टू डू, कि मैंने कहा ये करते हैं। देन आई सॉ अ बूट कैम्प विच वॉज टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट वीक व्हेन आई वॉज डूइंग द गूगल रिसर्च। उसके 2 हफ्ते बाद वीकेंड पे बूट कैम्प वॉज सपोज टू हैपन फॉर डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉ। तो मैंने कहा चल ठीक है, इसको परस्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आई कुछ नहीं होगा तो आई लर्न समथिंग की चीज़ें कैसे परस्यू करनी चाहिए। वो 3 दिन के बूट कैम्प ने मेरा बिल्कुल माइंड ब्लो कर दिया था, कि मैंने कहा अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग सो नैरो कि मैंने कहा आसपास दिल्ली के कुछ क्लाइंटेल होंगे वो पकड़ूंगा, बट आफ्टर डूइंग दैट बूट कैम्प आई रियलाइज आई कैन सोर्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन अनदर कंट्री, एंड आई वॉज लाइक माइंड ब्लोन कि मैं ये 3 दिन में चीज़ें सिखा रहे हैं, जो इन्होंने सिखाया मैं वो इंप्लीमेंट करके देखता हूँ, हुआ तो आई विल परस्यू द कोर्स। और उसके 1-1.5 हफ्ते में आई सॉ द रिजल्ट, मेरी लिंक्डइन इंप्रूव होने लग गई थी, जो उन्होंने 3 दिन में सिखाया था मैंने वो डाला, जैसे प्रोफाइल सुधारी, थोड़ा सा रीच आउट ढंग से करे, और तो वो मेरे को वर्क करा। तो मैंने कहा चल ठीक है यार लेट्स परस्यू द होल डिप्लोमा। तो इसके बाद मेरे को पूरा बंडल था, तो आई डिड होल डिप्लोमा फॉर 1 ईयर। उसके अंदर ही आई रिकवर्ड माई मनी, मतलब 3 महीने में मेरी पूरी रिकवरी हो गई थी पूरे बूट कैम्प, पूरे डिप्लोमा कोर्स की, बंडल की। तो मैंने कहा ठीक है यार अब तो ये पूरा वर्क किया 100%, नाउ आई नॉट लुक बैक, अब आगे देखना है। आई नॉट इवन थॉट कि मैं इतना एक्सपैंड कर पाऊँगा। आई हैव वर्क विद क्लाइंट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, UK, then there is France, Jordan, US में भी borders. I have worked with lawyers from Florida, California, New York, and it was impossible earlier for me to even think ये ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप. So that was still is an amazing experience. उस हाल से और आज 2025 में कितना फ़र्क आपको नज़र आता है? बहुत फ़र्क है। पहले वो यहाँ था, अब वो वहाँ है। क्या क्या चीज़ों में लगता है? हर चीज़ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गया उसके अंदर, तरक्की करी है उसने, अब मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी है, तो हाई लेवल पे तो पहुंचना ही था, हम तो कहते हैं और ऊपर पहुंचे। बट इन माई फैमिली आई फील आई एम सो मच लकी कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले और ऐसी वाइफ भी मिली जो कभी उसने मेरे को, कभी इन लोगों ने मुझे जज नहीं किया। दे सॉ मी दैट आई वॉज फेलिंग एवरी सिंगल डे after starting new things, and when I'm reaching at a stage and then restarting again and then failing again so many times, they saw that I was failing but they never saw me as a failure. तो उनका वो जो चीज़ थी ना वो बहुत पुश करी। एवरी डे आई वॉज डिप्रेस्ड बिकॉज आप ग्रो नहीं कर रहे हो, एंड आई एम वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे रोज़ ग्रोथ चाहिए। और उसके बाद जब आप रोज़ फेलियर देखो तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, आपको अपनी वैल्यू करना कम कर देते हो। बट उन तीनों ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वैल्यू में या मेरे सपोर्ट सिस्टम में कोई कमी छोड़ी, हमेशा ही मुझे पुश किया है, हमेशा ही मेरा अच्छा चाहा है, हमेशा चाहते कि और ग्रो कर, कोई बात नहीं, जीरो स्टार्ट करना है, हम दे रहे हैं सपोर्ट, तू करना जो कहाँ तक करना है। तब मैंने टारगेट ऐसे सेट किया था कि इंस्टेड ऑफ मनी आई वाज थिंकिंग आई नीड गुड क्लाइंट्स, कि चलो अब इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जहाँ पे तुम ऑपरेट कर सकते हो, तो वाई नॉट थिंक ऑफ गेटिंग सम फिक्स क्लाइंट जो आपको लॉन्ग टर्म तक दें। तो मैंने कहा वो जितना आएगा उसके बाद फिर हम अमाउंट पे सोचेंगे। तो देन आई थॉट अबाउट लाइक 5 क्लाइंट्स, बट आई थिंक आई गॉट 6 टोटल हुए थे अगर आप अभी तक काउंट करो, उसमें से 2 आर रिटेनरशिप्स। So retainerships are good, you get regular income and that's perfect. One is from India and one is from US. For next 5 years I am thinking कि अब मैं प्रॉपर एक लॉ फर्म सेटअप करके एक सेक्टर सिर्फ लिटिगेशन फोकस करे और एक सेक्टर इंटरनेशनल का कुछ कंट्रीज़ पे पकड़ के वहाँ पे फोकस करे फॉर कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड फॉर इनकॉर्पोरेशन वॉट एवर द वर्क दे वांट अस टू डू। तो वो एंड थर्ड सेगमेंट दैट आई वांट टू पर्सनली परस्यू इज़ दिस पैटेंट का काम, डेटा प्राइवेसी एंड पैटेंट बोथ थिंग्स, वो मैं पर्सनली खुद करना चाहता हूँ। बट अब देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस है कि दो अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन एक ही लॉ फर्म के अंदर रख के, बट हम कितना परस्यू कर पाते हैं दैट आई फिगर आउट विद टाइम। बट नेक्स्ट 5 years एवरी सिंगल थिंग आउट ऑफ दिस विल बी ऑन बोर्ड।